लगातार जिस तरह से जारुआ कटरा बने ब्रजधाम में संतों का आगमन तो वही अवधूत संत के द्वारा लगातार प्रवचन देकर जनता को आनंदित किया जा रहा है। आज भागवत कथा का 5वां दिन है। 5वें दिन संत महात्मा की ओर से लगातार युवाओं को एक प्रेरणा दी गई कि जिस प्रकार नशा, गुटखा, शराब आदि का सेवन करके व्यसनों को अपने अंदर प्राप्त करके अपने सत्मार्ग से तो भटक ही रहा है, साथ ही साथ अपने अपने साथ में अपने पूर्वजों के भी कल्याण के रास्ते का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कहकर जनता के बीच अवधूत संत ने एक नया संदेश पहुंचाया है। गोवर्धन की पूजा पर भक्त झूमते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ इस समय अवधूत संत लोकेशानंद जी महाराज हैं। आशीर्वचन गुरुजी के प्राप्त करेंगे। गुरुजी, आज की कथा में गोवर्धन पूजा के साथ साथ युवाओं को अपने विशेष केंद्र पर रखा। युवाओं के लिए क्या विशेष संदेश आपकी ओर से रहा? देखिए, युवाओं के लिए एक ही संदेश है। युवा जिस समय हमारा अपने सनातन से विमुख हो रहा है, न जाने क्या उनके मन में विचार धारणा है। और अधिकतर हमारा आज का युवा अधिकतर सनातनी संस्कृति परंपराओं का त्याग करते हुए मनमुखी होते जा रहे हैं। और मनमुखी होने का कारण है विष्णु का सेवन करना, और उन्होंने विष्णु को अपना श्रृंगार बना लिया। विष्णु ही उनके जीवन में उनके लिए महत्वपूर्ण हो गए, जिसके कारण वो कुचालक को प्रथा का अनुसरण कर रहे हैं। आगे चलकर ये स्थिति रही तो ये आने वाला युवा जो है एक अधर्म परायणी हो जाएगा, और ना उनके जीवन में सत्कार रहेगा, ना वो संस्कृति रहेगी, ना सनातन से प्रेम रहेगा, और वो हमेशा कुचालक प्रथा के रूप में हमेशा प्रख्यात रहेंगे। गुरुजी, कोई कारण रहा होगा युवा को सतमार्ग से भटकने का? प्रधानमंत्री मोदी लगातार युवाओं की बात करते हैं। विवेकानंद का एक आदर्श माने जाते हैं युवाओं के लिए। देखिए, युवाओं के महापुरुष आदर्श ही रहे हैं सदैव, और पूज्य हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, जागृति ही एक युवा है, चेतना ही एक युवा है। जब युवाओं का आत्मबल और अपने सनातन से हट करके, अपने बल से हट करके विष्णु की ओर प्रेरित रहेगा, तो युवा बल की समाप्ति हो जाएगा। कहाँ से जागृति आएगी, कहाँ से बल आएगा, कहाँ से आत्मबल आएगा, कहाँ से सोचने की क्षमता आएगी? कहीं से इसे विलुप्त हो जाएगा। और यही मुहिम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है वो वास्तविकता है। जैसे स्वच्छता बाहर का आवरण है, तो युवाओं के लिए स्वच्छता का विषय शरीर का आवरण है, लेकिन हृदय की पवित्रता होना अति आवश्यक है। हृदय जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक सिद्धांतित हम जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। गुरुजी, पूतना को लेकर आपने कहा गया कि शरीर सुंदर होगा तो भगवान की प्राप्ति जल्दी होती है। देखिए, शरीर पूतना का विषय ये था। पूतना राक्षसी होने के बाद भी भगवान तक जाने का जो मार्ग था, परमात्मा तक जानने के लिए स्वरूप प्रधानता है। स्वरूप के साथ उसका स्वभाव अनुकूल हो, स्वभाव के अनुकूल उसकी चलने का ढंग जो है वो सुंदर हो, उसके बाद उसकी वाणी उसके नियंत्रण में हो। जब ये चारों पुरुषार्थ जब व्यक्ति के नियंत्रण में आते तब समर्पित भाव जागता है, और जब तक समर्पित भाव नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरुजी, गोवर्धन पूजा का आज विशेष महत्व रहा। गोवर्धन पूजा का क्या विशेष महत्व है? पूजा धर्म है। गोवर्धन साक्षात धर्म नारायण भगवान कृष्ण का ही विग्रह है। भगवान ने गोवर्धन लीला करने के बाद ये दृष्टांत समाज में सिद्धांत स्थापित किया है कि एक व्यक्ति भले माध्यम बन सकता है। जब ग्वाल वालों ने पूजा गिरिराज उठा लिया कि ये बताओ, हमारे साथ खेले, हमारे साथ रहे, माखन इत्यादि खाया, अब मैं बल कहाँ से आया? तो भगवान ने कहा, अगर मैंने ये कह दिया कि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, मैं स्वयं नारायण हूँ, तो इनका जो भाव था, मेरा स्नेह इनके प्रति जो था, इनका स्नेह मेरे प्रति वात्सल्य के अनुरूप में था, तो वो सब मनोबल टूट जाएगा। तो धर्म कभी ये नहीं कहता, धर्म कभी मनोबल नहीं गिराता है, धर्म मनोबल को बढ़ाता है। तो भगवान ने संक्षिप्त में कहा, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन की न सहाय, राधा प्रेम कटाक्ष गिरवर लिया उठाए। ये सब आपकी भूमिका है। मैं माध्यम हूँ, लेकिन जब तक तुम्हारी लाठी नहीं है, जब तक लाठी का सहयोग नहीं होगा तो गिरिराज उठ नहीं सकता। धर्मों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ हैं। जब तक व्यक्ति के जीवन में चारों पुरुषार्थ अपने आप में तन्मय नहीं होंगे तब तक हम धर्म की श्रेणी में जा ही नहीं सकते। पिछले प्रवचन में आपके द्वारा गुरुजी लगातार पिता पुत्र की बात, आज माँ बेटे की, यशोदा कृष्ण की लीला का वर्णन किया गया। माँ बेटे के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? बेटे बीच में जो संबंध है, माँ पुत्र का अधिकार है, पुत्र का माँ पर अधिकार, माँ का पुत्र का अधिकार। जब दोनों का अधिकार समभाव में है, समदृष्टि में है, तो एक बार की मान लिया जाए भगवान ने मटकी फोड़ दी, तो मैया यशोदा ने बाहर का आवरण लिया। ये बोली थी, भगवान कह रहे हैं जब मेरा तुम्हारा डायरेक्ट संबंध है, डायरेक्ट कनेक्शन, तो मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तो मुझे पकड़ने के लिए बाहर की वस्तु का क्या मतलब है? और
बाहर का संसार का कोई भी वस्तु, कोई भी आवरण मुझे कभी प्राप्त नहीं हो सकता, ना वो मुझे प्राप्त कर सकता है। जब तक मुझे प्राप्त करने का निज स्वभाव, जब तक आत्मबल स्वयं का मेरे प्रति आकर्षण नहीं होगा, मेरा बल नहीं होगा, मेरा स्नेह नहीं होगा, तब तक व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। आपके द्वारा लगातार भागवत को लेकर नारायण विग्रह कहा गया, कलयुग चल रहा है, कलयुग के लिए क्या प्राथमिकता? प्राथमिकता कलयुग में अधिक भागवत साक्षात नारायण का विषय। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, जगत पिता ब्रह्मा जी जब आश्रम में चले गए, जब राजा परीक्षित का मोक्ष देख करके, तो उन्होंने तुलना की ब्रह्मलोक में, एक तराजू लिया, एक में भागवत विग्रह, एक में सब शास्त्र। तो भगवान ने आश्चर्य को खत्म करने के लिए, संशय को खत्म करने के लिए, संदेह को खत्म करने के लिए और अपने आप को ही पूर्ण रूप से समर्पित, अपने आप के स्वयं के सिद्धांत को प्रणित करते हुए भगवान नारायण स्वयं भागवत में विग्रह में परिणत हो गए थे और सबके देखते देखते उसी में विलीन हो गए। इसलिए भागवत नारायण का ही विग्रह है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। भागवत नारायण का विग्रह है। किसी भी प्रकार के व्यसन अगर युवा करेगा तो युवा पथ प्रदर्शक हो सकता है, युवा अपने पथ से भटक जाएगा। और अगर युवा पथ से भटका तो कहीं न कहीं देश के साथ साथ विवेकानंद के आदर्शों पर चलने वाला ये युवा अपने पथ से भटककर एक कुसंगति की ओर जाएगा। साथ ही साथ भागवत सीधा नारायण का विग्रह है। भागवत को सुनने से इंसान के साथ साथ नर नारायण व पशु का सभी का मोक्ष तो प्राप्त होता ही है। भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की श्रवण मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, ये कहना है अवधूत संत लोकेशानंद जी महाराज का। अवधूत संत ने युवाओं को नशा से हटकर सनातन की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। शेखर पंडित, आगरा।